बहुत बहुत दिन पहले की बात है। तिफलिस नगर में कोई एक धनी तुर्क रहता था। अल्लाह ने उसका घर खूब सोने से पाट दिया था, लेकिन इस ढेर सारे सोने से भी ज्यादा प्यारी एक चीज उसके पास थी। वह चीज थी उसकी अपनी लड़की मघुल माघरी। आकाश में तारों की छवि का क्या कहना, लेकिन इन तारों की ओट में बसते हैं फरिश्ते, और ये फरिश्ते उनसे भी ज्यादा सुंदर होते हैं। यही बात मघुल माघरी के बारे में थी। तिफलिस की सारी सुंदरियां उसके आगे पानी भरती थी। तिफलिस नगर में ही एक लड़का भी रहता था। उसका नाम था आशिक गरीब। नंगा बूचा ही अल्लाह ने उसे इस दुनिया में भेजा था, और नंगा बूचा ही उसे रखा। उदात्त हृदय और गीत बनाने की प्रतिभा, इनके सिवा अल्लाह ने उसे और कुछ नहीं दिया था। वह अपना साज, अपना रुबाब उठाता, उसकी झंकार पर तुर्किस्तान के प्राचीन वीरों के तराने गाता। ब्याह शादियों में जाकर धनी लोगों की खुशी के मौकों पर उनका जी बहलाता। ब्याह शादी के ऐसे ही एक मौके पर मघुल माघरी को पहली बार उसने देखा था। तभी से दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन मघुल माघरी आशिक गरीब के लिए निर्धन का सपना थी, और उसका हृदय उतना ही उदास हो गया जितनी की झाड़ों की रात होती है। सो एक दिन बाग में अंगूर की बेल तले घास पर पड़े पड़े उसकी आंखें झपक गईं। संयोग की बात कि उसी समय अपनी सखी सहेलियों के साथ मघुल माघरी उधर से गुजरी। सखी सहेलियों में एक ने देखा कि आशिक गरीब अथवा रुबाब वादक सो रहा है। वह ठिठक कर पीछे रह गई और उसके पास पहुंची। वह गुनगुना उठी, दीवाने ओ दीवाने, अंगूरी लता बितान तले लंबी ताने क्यों पड़ा यहाँ? उठ दीवाने, उठ जाग देख, तेरी हिरनी तेरे समीप से गुजर रही है। अनजाने ओ दीवाने। वह चेता। नन्ही चिड़िया की भांति लड़की फुर्र से भाग गई। मघुल माघरी ने उसे गुनगुनाते हुए सुन लिया था। वह उसे झिड़कने लगी। लड़की ने जवाब दिया, ए काश कि तुझे पता होता किसको वह गीत सुना आई, तो मुझे झिड़कने के बजाय तू लाख शुक्रिया ही देती। वह और कोई न था सजनी, वह था तेरा आशिक गरीब। मुझे ले चल उसके पास। मघुल माघरी ने कहा, और वे चल दी। आशिक गरीब का चेहरा उदासी में डूबा था। यह देखकर मघुल माघरी उसका हालचाल पूछने और उसे ढांढस बंधाने लगी। दुख का घूंट पीने के सिवा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? आशिक गरीब ने उससे कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, फिर भी तू कभी मेरी नहीं हो सकती। विवाह के लिए मेरे पिता से बात करो ना। मघुल माघरी ने कहा, अपने ही खर्च से वह शादी कर देंगे और मुझे इतना धन देंगे जो हम दोनों की गुजर बसर के लिए काफी होगा। कहती तो तू ठीक है, उसने जवाब दिया। अपनी लड़की की खुशहाली के लिए अया कघा कोई कोताही नहीं करेंगे, लेकिन कौन जाने आगे चलकर कहीं तेरे मन में यह गुमान पैदा ना हो जाए कि मेरे पास निज का कुछ नहीं था, और जो कुछ भी है वह सब तेरी बदौलत है। नहीं मेरी प्यारी मघुल माघरी, मैंने तो अपनी रूह को एक फर्ज सौंप दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 7 साल तक मैं दुनिया की खाप छानूंगा। या तो धन दौलत जमा करूंगा या दूर किसी जंगल में खत्म हो जाऊंगा। अगर तुझे यह मंजूर हो तो इस अवधि के बीत जाने पर तू मेरी हो जाएगी। वह राजी हो गई, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि अगर वह नियत तिथि को नहीं लौटा तो वह कुर्दूश बे की बीवी हो जाएगी, जो कि एक मुद्दत से उसकी मोहब्बत तलब कर रहा है। आशिक गरीब अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ से उसने आशीर्वाद लिया। अपनी छोटी बहन का उसने मुंह चूमा, कंधे पर एक थैला डाला, हाथ में दरवेशों वाली लाठी संभाली और तिफलिस नगर से चल पड़ा। और तभी एक घुड़सवार लपकता हुआ आया। आशिक गरीब ने उस पर नजर डाली। देखा, यह तो कुर्दूश बे है। दुआ है कि तुम्हारी यात्रा मजे से बीते, बे ने दूर से ही चिल्लाकर कहा। चाहे जो भी तेरी मंजिल हो मुसाफिर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आशिक ऐसा साथी पाकर कोई ज्यादा खुश नहीं हुआ, लेकिन वह करता भी क्या, लाचार था। बहुत समय तक दोनों साथ साथ चलते रहे। अंत में ऐसी जगह पहुंचे जहां एक नदी उनका रास्ता काटती थी। नदी के उस पार जाने के लिए न तो वहां कोई पुल था और न नदी की धार ही कहीं इतनी छिछली थी जहां उसे पैदल पार किया जा सके। तैरकर पहले तुम इसे पार करो, कुर्दूश बे ने कहा, और पीछे पीछे मैं भी आता हूं। आशिक गरीब ने अपने कपड़े उतारकर अलग फेंक दिए और तैर चला। पार पहुंचने पर उसने मुड़कर जो देखा तो चिल्ला उठा, ऐ अल्लाह, यह कैसी मुसीबत है। उसने देखा कि कुर्दूश बे उसके कपड़ों को समेटकर तिफलिस की ओर लपका जा रहा है। उड़ती धूल की एक हवाई लीक के सिवा उसके पीछे और कुछ नजर नहीं आता था। ऐसा मालूम होता था मानो कोई सांप समतल भूमि पर
सरसराता हुआ भागा जा रहा हो। कुर्दूश बे ने तिफलिस पहुंचकर ही अपना घोड़ा रोका और आशिक गरीब के कपड़े लिए उसकी माँ के पास पहुंचा। बोला, तेरा बेटा एक गहरी नदी में डूबकर मर गया है, ये रहे उसके कपड़े। माँ पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा कि कहा नहीं जाता। वह अपने बेटे के कपड़ों पर गिर पड़ी और फफोले डालने वाले गरम गरम आंसू बहाने लगी। इसके बाद आशिक के कपड़ों को लेकर वह अपनी भाभी पुत्र वधू के पास पहुंची। मेरा लड़का डूबकर मर गया, उसने कहा। उसके ये कपड़े कुर्दूश पे लौटा लाया है, तुझे अब पूरी छूट है। मघुल माघरी मुस्कुराई। तुम भी कैसी बात पर यकीन करती हो? उसने जवाब दिया, यह सब कुर्दूश बे की मनगढ़ंत है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते मैं किसी को भी अपना पति नहीं बना सकती। यह कहकर दीवार पर लटकी बांसुरी उतार कोमल स्वरों में आशिक गरीब के प्रिय गीत की धुन बजाने लगी। इधर हमारा मुसाफिर नंगे पांव और नंगे बदन एक गांव में पहुंचा। गांव के भले लोगों ने उसे कपड़े दिए, खाना दिया। बदले में उनकी मेहरबानी का आरारन चुकाने के लिए उसने उन्हें कुछ जादू भरे गीत सुनाए। इस प्रकार वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर आगे बढ़ता गया और दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। अंत में घूमते घूमते वह खलाफ नगर में पहुंचा। सदा की भांति एक कहवा खाने में उसने पैर रखा और साज मानकर गाना शुरू कर दिया। संयोग की बात, खलाफ नगर में उन दिनों कोई पाशा राज करता था। वह गायकों का बहुत शौकीन था। उसके पहले कितने ही गायक उसके सामने आए, लेकिन उसके मन कोई न चढ़ा। उसके नौकर गायकों की खोज में सारे नगर की धूल छानते छानते थक चुके थे। तभी अचानक कहवा खाने के पास से गुजरते समय उनके कानों में एक जादू भरी आवाज सुनाई दी। लपक कर वे भीतर पहुंचे। चल हमारे साथ हमारे पाशा के पास, उन्होंने चिल्लाकर कहा। नहीं तो इनकार करने पर तुझे अपने सिर से हाथ धोना पड़ेगा। मैं ठहरा आजाद आदमी, तिफलिस मेरा घर है और मुसाफिरी मेरा रोजमर्रा, उसने उन्हें बताया। जी करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। गाता जरूर हो, पर तभी जब जी में आता है। और तुम्हारा पाशा मेरा कोई मालिक नहीं होता। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने जबरदस्ती उसे पकड़ लिया और पाशा के सामने ले गए। पाशा ने मांग की। गाओ, आशिक गरीब ने गाना शुरू किया। और उसका यह गीत क्या था? मघोल माघरी के रूप का तराना था। गर्वीले पाशा को गीत इतना पसंद आया कि उसने आशिक गरीब को अपने दरबार में रख लिया। सोने और चांदी की उस पर वर्षा हुई। एक से एक बढ़िया और लकदक कपड़ों से वह सज गया। खुशी से भरा और रंगीन जीवन अब वह बिताता, ऐशो इशरत में गोते लगाता। मघोल माघरी को वह भूल गया था या नहीं, यह तो बंदे को नहीं मालूम, लेकिन इंतजार की नियत अवधि खिसकी जा रही थी। 7 में से आखिरी साल जल्द ही खत्म होने वाला था, लेकिन यहां से विदा होने की अभी तक उसे कोई सुध नहीं थी। इसी समय 40 ऊंटों और 80 गुलामों का कारवां लेकर कोई सौदागर तिफलिस से रवाना होने वाला था। सो मघोल माघरी ने उसे अपने पास बुलाया, उसे सोने का तख्त दिया और कहा, इस तख्त को अपने साथ लेते जाओ। जिस नगर में भी पहुंचो अपने सामान के साथ इसे अच्छी जगह पर सजाकर रखना, और यह बात अच्छी तरह फैला देना कि जो कोई अपने आप को इस तख्त का मालिक साबित करेगा उसे यह तख्त ही नहीं बल्कि साथ में उसके वजन के बराबर सोना और दिया जाएगा। सौदागर चल दिया। जिस जगह भी पड़ाव डालता मघोल माघरी ने जो काम सौंपा था उसे करता, लेकिन ऐसा कोई न मिला जो सोने के तख्त का मालिक होना मंजूर करता और अपने इस दावे को साबित करता। सो न तो किसी ने वह तख्त हासिल किया, न ही उसके वजन के बराबर सोना। सौदागर का सब सामान करीब करीब बिक चुका था। बचे खुचे सामान के साथ वह खलाफ नगर में पहुंचा और मघोल माघरी की शर्तों को समूचे नगर में फैला दिया। आशिक गरीब ने भी इस बारे में सुना। भागकर उस कारवां सराय में पहुंचा जहां तिफलिस का सौदागर टिका था और सौदागर की दुकान पर सजे सोने के तख्त को देखा। ये मेरा है, उसने कहा और तख्त को अपने हाथों में दबोच लिया। बेशक तेरा ही है, सौदागर ने कहा, कारण कि मैंने तुझे पहचान लिया है, आशिक गरीब। अब जल्दी से जल्दी तिफलिस पहुंचो। मघोल माघरी ने तुझे यह कहा था कि नियत अवधि खत्म हो रही है और अगर तुम ठीक समय पर वहां मौजूद न हुए तो वह दूसरे से शादी कर लेगी। आशिक गरीब ने निराशा से अपना सिर पकड़ लिया। उसके भाग्य का फैसला करने वाली घड़ी में ले देकर अब 3 दिन रह गए थे। फिर भी एक घोड़े पर वह सवार हुआ, साथ में एक थैली ली जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, और घोड़े की जान की परवाह न कर भरपूर तेजी से उसे दौड़ा दिया। आखिर वही हुआ
जो होना था उसके घोड़े ने ठोकर खाई और बदहवास होकर अर्जनीन और अर्जरूम के बीच अर्जैघन के पहाड़ों में ढेर हो गया। अब वह क्या करे? अर्जनीन से तिफलिस तक घोड़े पर 30 दिन का रास्ता है, लेकिन वह था कि उसके पास कुल मिलाकर 2 दिन से ज्यादा समय नहीं था। अल्लाह कादिर मुतलका, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, वह चीख उठा, अगर तूने इस समय मेरी सहायता न की तो इस दुनिया में सिवा अंधकार के मेरे लिए और कुछ नहीं रह जाएगा। और वह एक चट्टान से कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी अकस्मात उसकी नजर नीचे सफेद घोड़े पर सवार एक आदमी पर पड़ी और उसने सुना, ए उघलान युवक, ये क्या करता है तू? मैं मरना चाहता हूं, आशिक ने जवाब दिया। अगर ऐसा ही है तो नीचे आ, मैं खुद तेरा काम तमाम कर दूंगा। आशिक गरीब जैसे तैसे ढलवान पर से रेंगता हुआ नीचे पहुंचा। मेरे पीछे पीछे चला आ, घुड़सवार ने भयावनी आवाज में कहा। लेकिन मैं तेरे पीछे पीछे कैसे चल सकता हूं? आशिक ने कहा। तेरा घोड़ा हवा की रफ्तार से चलता है और मैं थैले के बोझ से दबा हूं। सच कहता है तू? अपना थैला मेरी काठी से लटका दे और खुद पीछे पीछे चला आ। लेकिन आशिक गरीब पूरे कसबल के साथ दौड़ लगाने पर भी पिछड़ा ही रहा। अरे ये क्या, तू पिछड़ क्यों रहा है? घुड़सवार ने पूछा। लेकिन मैं तेरा साथ दे भी कैसे सकता हूं? तेरे घोड़े की चाल मन के वेग से भी ज्यादा तेज है और मैं थक कर चूर चूर हो गया हूं। सच कहता है तो ऐसा कर, मेरे पीछे घोड़े पर सवार हो जा और एकदम सच सच बता कि तुझे जाना कहां है। ओह, किसी तरह अर्जरूम पहुंच जाऊं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, आशिक गरीब ने जवाब दिया। अच्छा, तो अपनी आंखें बंद कर ले। आशिक गरीब ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आंखें खोल ले, घुड़सवार ने कहा। आशिक गरीब ने आंखें खोली और देखा, सामने अर्जरूम की सफेद दीवारें नजर आ रही थी और उसकी मीनारें चमचमा रही थी। मुझसे कसूर हुआ आगा बड़े भाई साहब, आशिक ने कहा। मैंने गलती की, असल में मुझे कार्स जाना था। निकली ना वही बात, घुड़सवार ने कहा। मैंने तुझे पहले ही चेता दिया था कि एकदम सच सच बताना। जो हो, अपनी आंखें बंद कर ले। हाँ, अब खोल ले। आशिक गरीब को खुद अपनी चेतना पर और इस बात पर कि वह अपनी आंखों के सामने कार्स को ही देख रहा है यकीन नहीं हुआ। घुटनों के बल गिरकर बोला, कसूर हुआ आल्हा, तेरे इस आशिक गरीब से तेरा गुनाह हुआ। लेकिन तू तो जानता ही है कि जो आदमी सुबह सवेरे झूठ बोलने का मंसूबा बांधता है उसे सांझ को भी झूठ बोलना पड़ता है। सच तो यह है कि मुझे टिफलिस पहुंचना है। तू भी कैसा झूठा है? घुड़सवार ने झुंझलाकर कहा। लेकिन किया भी क्या जाए, सो मैं तुझे माफ करता हूं। हाँ, तो अपनी आंखें बंद कर ले। अब खोल। 1 मिनट रुककर उसने कहा। आशिक खुशी के मारे चीख उठा। वे अब तिफसिल के दरवाजे पर खड़े थे। सच्चे दिल से आशिक ने शुक्रिया अदा किया और काठी पर से अपना थैला उतारते हुए घुड़सवार से बोला, तेरा कर्तव्य महान है आग। हाँ, लेकिन मेरे लिए उससे भी महान एक काम और कर दे। अगर मैं किसी से यह कहूंगा कि अर्जनीन से तिफलिस तक का रास्ता 1 दिन में मैंने पार किया है तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। सो मुझे कोई ऐसी चीज दे जिससे मैं यह साबित कर सकूं। घुड़सवार ने मुस्कुराकर कहा। झुककर मेरे घोड़े के खुर तले की मिट्टी मुट्ठी भर उठा ले और उसे अपने लबादे तले दामन में छिपा रख। अगर कोई तेरे शब्दों की सच्चाई पर शक करे तो उससे कहकर ऐसी अंधी को बुलवा ले जिसे 7 साल से कुछ भी सोचता ना हो। उसकी आंखों पर इस मिट्टी का लेप कर दे और वह देखने लगेगी। आशिक गरीब ने सफेद घोड़े के खुर तले की मिट्टी एक मुट्ठी उठा ली, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया तो देखा कि घुड़सवार और उसका घोड़ा दोनों ही गायब है। तब उसे पक्का यकीन हो गया कि उसका रक्षक हैदर इलियास या ज्वारो काफिरों के शब्दों में संत जॉर्ज के सिवा और कोई न था। काफी रात बीतने के बाद ही आशिक गरीब अपने घर पहुंच सका। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया। साथ ही अपनी अन्ना को, माँ को आवाज दी, अन्ना, अन्ना, दरवाजा खोल। मैं एक पाहुना हूं। खुदा ने तेरे दरवाजे पर मुझे भेजा है। भूख और पाले के मारे बेहाल हूं। रहम कर अपने मुसाफिर बेटे के नाम पर मुझे अंदर आने दे। जवाब में बुढ़िया की कमजोर आवाज आई। राहगीरों को शरण देने के लिए अमीरों और कदीरों शक्तिवानों के घर मौजूद हैं। सारे नगर में ब्याह शादियां हो रही हैं। तू वहीं जा, वहां तेरी रात मजे में गुजर जाएगी। अन्ना, उसने जवाब में कहा, यहां मैं किसी को नहीं जानता, इसलिए तुझी से फिर विनती करता हूं, अपने मुसाफिर बेटे के नाम पर मुझे अंदर आने दे।
इस पर उसकी बहन ने माँ से कहा, मैं उठती हूँ माँ, और उसके लिए दरवाजा खोल देती हूँ। नाकारा लड़की, माँ ने कहा, युवक लोगों को देखते ही तेरी लार टपकने लगती है और तू खूब उनकी आवभगत करती है। मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं। इतने आंसू मैंने बहाए हैं कि 7 साल से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। माँ झिड़कियां देती ही रही और लड़की ने उठकर आशिक गरीब के लिए दरवाजा खोल दिया। रस्मी दुआ सलाम के बाद वह बैठ गया और हृदय में भावनाओं का अंबार छिपाए अपने चारों ओर देखने लगा। मधुर आवाज देने वाली अपने साज पर उसकी नजर पड़ी जो दीवार पर लटका था। साज के ऊपर धूल की तह पर तह चढ़ी थी। उसने अब अपनी मां को कुरेदना शुरू किया। वह दीवार पर क्या लटका है? तू भी कैसा मीन में की मेहमान है? उसने जवाब दिया। बस इतना ही गनीमत समझ कि तुझे एक आध रोटी मिल जाएगी और अल्लाह का नाम लेकर सुबह ही तुझे यहां से विदा कर दिया जाएगा। उसने जवाब में कहा, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूं कि तू मेरी अपनी माँ है और यह मेरी बहन है, और इसीलिए मैं तुझसे यह जानना चाहता हूं कि दीवार पर वह क्या लटका हुआ है। यह साज है, साज। उसकी बात का यकीन न करके बुढ़िया ने झुंझलाकर जवाब दिया, साज? साज से तेरा क्या मतलब है? गाना गाते समय इसे बजाया जाता है। इस पर आशिक गरीब बुढ़िया के पीछे पड़ गया और कहने लगा कि बहन उसे साज उतार कर दिखा दे। बुढ़िया ने जवाब दिया, भला यह कैसे हो सकता है? यह साज मेरे दुखियारे बेटे का है और लंबे लंबे 7 साल से यही दीवार पर लटका है। किसी भी जीवित आदमी ने इसे अपने हाथ से नहीं छुआ। लेकिन उसकी बहन उठी और दीवार से साज को उतार कर उसे दे दिया। इसके बाद आकाश की ओर उसने अपनी आंखें उठाईं और दुआ के ये शब्द उसके मुंह से निकले, अल्लाह कादिर मुतलका, अगर मेरे भाग्य में अपने मन की इच्छा पूरी करना बदा है तो तू ऐसा कर कि मेरा यह 7 तारों वाला साज ठीक उन्हीं स्वरों में झंकार उठे जिन स्वरों में कि 7 साल पहले आखिरी बार मैंने इसे बजाया था। और उसने तांबे के तारों को छेड़ा। तारों से संवादी स्वरों में झंकार प्रकट हुई और उसने गाना शुरू किया, मैं आशिक गरीब हूं, गरीब यानी मुसाफिर, और पांवों में मेरे सनीचर है और निर्बल है मेरे बोल। फिर भी हैदर इलियास ने ऊंची और गहरी छोटी पर से उतरने में मुझे मदद दी। माना कि मैं गरीब हूं और निर्बल है मेरे बोल, फिर भी मुझे घर से निकले अपने बेटे को पहचानो मेरी माँ। उस पर माँ की आंखों से आंसू फूट पड़े और वह बोली, तुम्हारा नाम क्या है? रशीद, सरल हृदय, उसने जवाब दिया। तू तो अपनी कह चुका, अब मेरी भी सुन। रशीद, बुढ़िया ने कहा, अपनी बातों से तूने मेरे हृदय को छलनी छलनी कर दिया है। इसी रात मैंने सपने में देखा, मेरी आंखें अब सपनों में ही देख पाती है कि मेरे बाल एकदम सफेद हो गए हैं। आंसुओं ने 7 साल से मुझे अंधी बना दिया है। तेरी आवाज उसकी आवाज से मिलती है, सो तू ही बता कि मेरा बेटा कब लौटेगा। और आंसू बहाते हुए उसने यह बात एक बार फिर दोहराई। आशिक ने बहुतेरा बताया कि वही उसका बेटा है, लेकिन बेकार। बुढ़िया ने यकीन नहीं किया। कुछ मिनट तक रुकने के बाद उसने विनती की, मेरी अच्छी माँ, कम से कम इतना तो कर कि यह साज मुझे दे दे कि इसे लेकर जरा मैं अपना नसीब आजमा सकूं। पास ही मैंने सुना है एक शादी हो रही है। मेरी बहन मुझे वहां का रास्ता दिखा देगी। वहां मैं गाऊंगा बजाऊंगा और जो कुछ मिलेगा उसमें तुम दोनों का भी साझा रहेगा। नहीं, यह मैं नहीं मान सकती, बुढ़िया ने जवाब दिया। जब से मेरा लड़का गया है यह साज कभी घर से बाहर नहीं हुआ। लेकिन उसने कस्में खानी शुरू की कि वह साज का एक भी तार इधर उधर नहीं होने देगा। अगर एक भी तार टूट गया, उसने जोर देकर कहा, तो मैं अपने सारे माल मता के साथ इसके लिए जिम्मेदार होऊंगा। सो बुढ़िया ने उसकी थैली को टटोला और यह जानकर कि वह सिक्कों से भरी है, उसे साज ले जाने की इजाजत दे दी। बहन ने उसे रास्ता दिखाया और उस धनी घर में जहां धूमधाम से शादी की दावत हो रही थी, उसे छोड़कर खुद बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई। वह देखना चाहती थी कि अब आगे क्या होता है। मघुल माघरी इसी घर में रहती थी और ठीक इसी रात वह कुर्दूश बे की पत्नी बनने वाली थी। कुर्दूश बे अपने सगे संबंधियों और संगी साथियों के साथ खान पान में मस्त था और मघुल माघरी बढ़िया कामदार चतरे पर्दे के पीछे अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी थी। उसके एक हाथ में जहर भरा प्याला था और दूसरे में तेज खंजर। उसने कसम खाई थी कि कुर्दूश बे के पलंग पर पांव रखने से पहले ही वह अपना काम तमाम कर लेगी। तभी चतरे की ओट में उसने सुना कि कोई अजनबी आया है। वह कह रहा था, सलाम अलैकुम, खुदा तुम्हें राहत दे।
तुम यहाँ दावत उड़ा रहे हो और खुशियां मना रहे हो। मैं एक गरीब परदेशी राहगीर हूँ, मुझे भी यहाँ बैठने की इजाजत दो, मैं तुम्हें गीत सुनाकर खुश कर दूंगा। क्यों नहीं, कुर्दूश बे ने कहा। ये शादी का मौका है, गाने और नाचने वालों को भला कौन मना करेगा। सो तू भी कुछ सुना। आशिक, मैं तुझे अंजलि भर सोना देकर विदा करूंगा। इसके बाद कुर्दूश बे ने आशिक गरीब से पूछा, तेरा नाम क्या है राहगीर? शिंदी, गरूर सच। वल्लाह, क्या नाम है? बेहंसी का फव्वारा छोड़ते हुए चिल्ला उठा, ऐसा नाम तो मैंने पहली बार ही सुना है। जन्म से पहले जब मेरी माँ के पेट में पीड़ा शुरू हुई तो पड़ोसी दरवाजे पर आते और पूछते, अल्लाह ने क्या दिया है, लड़का या लड़की? और उन सबको एक ही जवाब मिलता, शिंदी गरूर सच, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। इसके बाद उसने अपना साज उठाया और गाना शुरू कर दिया। खलाफ नगर में मैंने मिस्री मदिरा का जाम पिया, पर खुदा ने मुझ पर दिए और 3 दिन में उड़कर मैं यहाँ आ गया। कुर्दूश बे के भाई के दिमाग में बुद्धि की जगह गोबर भरा था। उसने अपना खंजर निकाल लिया और चिल्लाकर बोला, तू झूठ बोलता है, खलाफ से यहाँ तक कोई 3 दिन में कैसे आ सकता है? लेकिन तूने यह खंजर क्यों निकाल लिया है? आशिक गरीब ने कहा, गायकों के लिए यह एक आम बात है कि वे दुनिया के चारों कोनों से एक ही जगह पर जमा होते हैं। फिर मैं अपने गीत के लिए तुझसे कुछ वसूल भी नहीं कर रहा हूँ, चाहे यकीन कर चाहे न कर, यह तो तेरी मर्जी है। गाने में बाधा न दे, दूसरे ने कहा, और आशिक गरीब ने फिर से गाना शुरू कर दिया। अर्जनीन घाटी में मैंने नमाजे पेशी, सुबह की पहली नमाज पढ़ी, दोपहर की अर्जरूम नगर में, मगरिब की, सूर्यास्त की, कार्स नगर और सांझ की तिफलिस में। अल्लाह ने मुझ पर दिए और मैं उड़कर यहाँ आ पहुंचा। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो खुदा करे कि मैं सफेद घोड़े तले घारत हो जाऊं। वह चलता क्या था, तेज छलांगे मारता था, तने हुए रस्से पर नृत्य करने वाले नट की भांति पहाड़ से घाटी में, घाटी से पहाड़ पर। मिवलैन ने, हम सब के परवरदिगार ने आशिक को पर बख्शे और वह उड़कर मघोल माघरी की शादी में आ पहुंचा। इस पर मघोल माघरी ने उसकी आवाज पहचान कर जहर के प्याले को एक ओर फेंक दिया और खंजर को दूसरी ओर। अच्छा, तो क्या इसी तरह तू अपनी कसम रखती है? उसकी एक सहेली ने कहा, इसका मतलब यह कि तूने आज की रात कुर्दूश बे की बनना तय कर लिया है। तू नहीं पहचान सकी, लेकिन मैंने उस आवाज को पहचान लिया जो मुझे इतनी प्यारी है। मघोल माघरी ने जवाब दिया और कैंची से चतरा को काटकर एक झरोखा सा बना दिया। और जब उसने आशिक गरीब के चेहरे पर नजर डाली और उसे पक्की तौर पर पहचान लिया तो उसके मुंह से एक चीख निकली। भागी भागी वह उसके पास पहुंची और उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। इसके बाद दोनों बेसुध होकर गिर पड़े। कुर्दूश बे का भाई खंजर ताने उन पर टूट पड़ा। वह दोनों को मार डालना चाहता था, लेकिन कुर्दूश बे ने उसे रोकते हुए कहा, गुस्सा ठंडा कर और याद रख कि जन्म के समय इंसान के भाग्य में जो कुछ लिख दिया जाता है उससे कभी छुटकारा नहीं मिलता। होश आने पर मघोल माघरी लाज के मारे लाल हो गई। हाथों से उसने अपना मुंह छिपा लिया और पर्दे के पीछे ओझल हो गई। अब बिला शक हर कोई देख सकता है कि तू आशिक गरीब है, दूल्ही ने कहा, लेकिन यह तो बता कि इतने थोड़े समय में इतने बड़े रास्ते को तूने पार कैसे किया? सच्चाई के सबूत में, आशिक गरीब ने कहा, मेरी तलवार चट्टान को भी काट डालेगी, और अगर मैं झूठा हूं तो खुदा करे मेरी गर्दन बाल से भी ज्यादा पतली हो जाए। लेकिन सबसे अच्छा तो यह है कि मेरे सामने किसी ऐसी अंधी को ला जिसने 7 साल से सूरज की रोशनी न देखी हो, और मैं उसकी आंखों की जोत लौटा दूंगा। आशिक गरीब की बहन जो बाहर दरवाजे के पास खड़ी थी, यह सुनते ही भागी हुई अपनी माँ के पास गई। माँ, उसने चिल्लाकर कहा, वह सचमुच मेरा भाई और दरअसल तेरा बेटा आशिक गरीब है। इसके बाद वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे वहां ले आई जहां दावत हो रही थी। आशिक गरीब ने अपने लबादे के भीतर से वह मिट्टी निकाली, उसे पानी में घोलकर अपनी माँ की आंखों पर लेप दिया और लेपते हुए बोला, तुम सब लोगों के सामने अब यह जाहिर हो जाएगा कि हैदर इलियास कितना महान है और कादिर है। मिट्टी लेपते ही उसकी माँ ने आंखें खोली और देखा कि उसकी आंखों की जोत लौट आई है। इसके बाद किसी के हृदय में उसके सच्चा होने में संदेह नहीं रहा और कुर्दूश बे ने मघोल माघरी को, जिसके सौंदर्य का बखान करना मुश्किल है, अपने दावे से मुक्त कर दिया। इस पर खुशी से छलछलाते आशिक गरीब ने उससे कहा, सुनो कुर्दूश बे,
मैं तेरी भी तसल्ली करूंगा। मेरी बहन उस दुल्हन से किसी तरह भी घटकर नहीं है जिससे कि तेरा ब्याह होने वाला था। मैं अब अमीर हूँ, सो वह भी चांदी सोने से उतनी ही लदी होगी जितनी की मखोल माघरी। सो तू उसे स्वीकार कर और खुदा तुम दोनों को भी उतनी ही खुशी दे जितनी कि मुझे अपनी मखोल माघरी को पाकर हुई है। श्रीमान सुंदरम पिल्लई के कान टेलीफोन की घंटी सुनकर झन्ना गए। वे इस समय मुंबई सरकार की विद्युत योजना के ज्ञापन पत्र के तीसरे पन्ने का चौथे अनुच्छेद का अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने ह शब्द पर अपना वाक्य समाप्त किया, लेकिन टेलीफोन की घंटी लगातार बजती रही। टेबल पर रखे कागजों को समेटकर कंपोजिंग रूम तक ले जाते हुए वेरीवेलो के कदम सहसा रुक गए और उसने लौटकर फोन उठाया। हेलो, कौन है? आशंका भरे स्वर से उसने पूछा। यह महत्वपूर्ण योजना केवल मुंबई के लिए ही नहीं है, बल्कि कागजों में लीन सुंदरम पिल्लई को रिसीवर देते हुए उसने कहा, सर, फोन। सुंदरम पिल्लई ने सावधानी के साथ कलम को मेज पर रखा और दफ्ती को मेज पर टिकाया। रूमाल ढूंढने के लिए एक ओर झुककर वे झोली की पड़ताल करने लगे, लेकिन उन्हें वहां रूमाल नहीं मिला। अंत में पेपरवेट के नीचे दबे रूमाल से उन्होंने माथे का पसीना पोंछा। शर्ट की बाह ऊपर करते हुए, कौन? क्या कहा? कहानी? आप क्या बात करते हैं? आज ही शाम को? तैयार समझिए। फोन पर बात समाप्त करके फिर से मुंबई प्रांत की विद्युत योजना के काम में जुट गए। पिल्लई ने आदेशात्मक स्वर में कहा, वड़ीवेलु, प्रूफ। इसके बाद रंग उड़ी हुई मसालेदानी को, जिसे उन्होंने प्यार से पानदान का नाम दे रखा था, उठाकर पान लगाने लगे। पान लगाना उनके लिए रिवाज नहीं, महायज्ञ है। उनके पानदान में प्रत्येक सामग्री के लिए स्थान निश्चित है, जिस प्रकार देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए दिशा निश्चित की जाती है। लेकिन यह कल्पना भी सरासर गलत है कि सामग्री निर्धारित स्थान पर ही मिलेगी। दरअसल पिल्लई जी का विचार है, हर वक्त आदमी के पास समस्त सुविधाएं नहीं रहती, इसलिए उन्हें अपने को गलत समझे जाने का दुख नहीं होता था। चूना का स्थान सदा दक्षिण दिशा अर्थात यमराज की दिशा में होता था, जो सूखे ढेले की शक्ल में विराजमान रहता था। पिल्लई जी एक पान उठाकर उसके डंठल निकालते, उस पर चूना लगाते और फिर सुपारी या उसके नाम का चूड़ा डालकर पान को बीरा की शक्ल देकर अपने मुंह में डाल लेते। इसके बाद तंबाकू की तलाश शुरू हो जाती। अक्सर वह तंबाकू उनके पास बैठे सहयोगी के पास होती और बिना किसी औपचारिकता के वे वह पुड़िया उठा लेते। कुर्सी पर बैठते हुए सारी तंबाकू मुंह के अंदर और कागज कूड़ेदान में होता। यही उनकी दिनचर्या है। उस दिन भी वे अपने सहयोगी की मेज पर जा पहुंचे। मित्र ने झुंझलाते हुए कहा, क्यों बंधु आ गए? मेरे पास भी बस एक वक्त के लायक ही है। तंबाकू मुंह में डालने तक पिल्लई ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर कहा, अरे खत्म हो गई, मैं अभी मंगा देता हूं। फिर मध्यम चाल से अपनी मेज तक आकर किताबों में लीन हो गए। सर, जरा प्रूफ पढ़ दीजिए, पेज बनाना है, सम्मान देने के अंदाज में वड़ीवेलु ने कहा। पिल्लई का ध्यान भंग हुआ तो वे गुर्राए, अरे प्रूफ कहाँ है? लाकर तो दो। वड़ीवेलु ने प्रूफ हाथ में पकड़ाते हुए कहा, मैं यहीं रख गया था। श्रीमान सुंदरम ने पन्नों को पलटते हुए मात्राओं, विराम, चिन्हों को सुधारा और अपने हस्ताक्षर कर दिए। फिर वड़ीवेलु के हाथ में उसे देकर दोबारा किताब में लीन हो गए। पुनः टेलीफोन की घंटी टनटना उठी। उस समय घड़ी में 3 बज रहे थे। हेलो, कौन? आप 1 घंटे में लड़के को भेज दीजिए। कितने पृष्ठ हैं? 4? हाँ, हो जाएगा, लेल आउट कर दीजिए। तब मैं खुद ही लेता आऊंगा। लड़के को भेज दिया है, तब मैं यहीं मिल जाऊंगा। कहते हुए कलम और कागज हाथ में उठा लिया और लिखने की मुद्रा में बैठ गए। मन नहीं लगा। सारी चीजें छोड़कर उंगलियां चटकाने लगे। एक लंबी जम्हाई ली और अपनी पूर्वावस्था में आ गए। मेज की दराज खोलकर पान बनाया और फिर तंबाकू खाकर बस चुस्त हो गए। पिल्लई ने लिखना शुरू किया। एक नगर में एक राजा था। फिर अपनी लेखनी को विराम दे दिया। वे इधर उधर टहलने लगे। कुछ देर बाद वह कहानियों का शौकीन था। अपने दुश्मन राजा के पास दूत भेजकर पूछवाया कि क्या वह कहानी सुनाना जानता है। फिर इतना लिखकर उसने बरामदे में आकर पान की पीक फेंकी और मुंह साफ किया। 1 गिलास पानी पीकर पुनः लिखना शुरू किया। राजा के मंत्री को कहानियां बिल्कुल नापसंद थी, लेकिन राजा
कहानियों के शौक के कारण अपना सारा राज्य खोकर एक छोटा सा नवाब मात्र रह गया। मंत्री ने राजा को समझाने का एक उपाय खोजा। सरकारी नीति के अनुसार योजना तैयार करने के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने का निश्चय किया गया। पिल्लई कलम बंद कर पुनः सोचने लगा। इस विशेष कमेटी के लिए ब्रिटेन से कानून विशेषज्ञ, कथा विशेषज्ञ तथा ब्रिटिश रॉयल चिकित्सा संघ से चिकित्सा विशेषज्ञ को बुलवाने का निश्चय किया गया। चूंकि इस विशेष खर्च के लिए राजकोष में पर्याप्त धन नहीं था, अतः इस बात पर विचार किया गया कि नए कर लगाए जाए या कर्ज लिया जाए। बड़े राजा को इस बात की भनक लग गई। उसने मंत्री को आदेश भेजा कि राज्य के नियमों के अनुसार उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्री ने गंभीरता से विचार किया और इस योजना को स्थगित करना ही उचित समझा। इसी बीच बड़े राजा ने छोटे राजा को सम्मानार्थ 1 लाख पृष्ठों की एक कहानी की पुस्तक भेंट की। लाख पृष्ठों की पुस्तक देखकर राजा की आंखों में आंसू भर आए कि उम्र के इस पड़ाव में वह यह पुस्तक पूरी नहीं पढ़ सकता। राज्य के कर्मचारी और प्रजा ने राजा के प्रति सहानुभूति जताई, लेकिन मंत्री पेड़ की तरह अचल रहा। उसने वाक्य को फिर से लिखा, पेड़ की तरह। कहानी की स्वगति देखकर सुंदरम पिल्लई ने संतोष की सांस ली। कहानी के अगले मोड़ पर प्रधानमंत्री का शिरोच्छेदन करवाया और तभी उन्हें विश्वास हो गया कि कहानी की आत्मा मर चुकी है। अब अगला चरण उसे जीवित करने का प्रयास था। इसके लिए 2 उपाय किए जा सकते थे। या तो परम शिव को आह्वान किया जा सकता था या फिर जादूगर बुलाकर राजा की बेटी से उसकी शादी कराई जा सकती थी। अभी यह विचार मंथन चल ही रहा था कि संपादक ने कमरे में प्रवेश किया। क्यों सर, खत्म हो गई? आप तो लड़के भेजने वाले थे, कहते हुए सुंदरम उठ खड़े हुए। मित्र मेज पर पड़े कागजों को पलटने लगे। लड़की के हाथ आप ही भेज देते, उसने सोचा। बस इतना ही, पोस्टर अक्षरों में छापा जाए तब भी 4 पन्ने नहीं भरेंगे। इसका क्या मतलब है, आप ही बताइए। अच्छा चलिए, कॉफी पीकर आते हैं, मित्र ने कहा। फिर लौटे क्यों, वहीं से घर चलते हैं, सुंदरमजी ने कहा। वहां जाकर लिखेंगे, मित्र ने पूछा। ये तो वहां जाकर सोचते हैं। पिल्लई सब समेटकर दराज बंद करने लगे। मित्र भी जाने के लिए तैयार हो गए। 1 मिनट, जरा पान खा लें, तब चलते हैं। सुंदरम बैठ गए। पान खाना खत्म हुआ। बस 1 मिनट, कहते हुए वाक्य पूरा किया। राजा ने मंत्री को यह दंड दिया कि उसे उनकी पढ़ी हुई सारी कहानियों को पढ़ना होगा। इस प्रकार का अंत कैसा लगेगा? पिल्लई ने पूछा। मित्र सचमुच झुंझला गए और कहा, अब किसी तरह करिए, मेरे पास एक बड़ी कूड़ेदानी रखी है। वह तो मेरे पास भी है, पिल्ले ने कहा। कहानी के राजा और मंत्री प्रांतीय विद्युत योजना के साथ मसलकर फेंक दिए गए। यह दुनिया भी अजीब व गरीब है, खासकर आज का जमाना। कानून को जिस तरह फरेब दिया जाता है, इसके मुतालिक शायद आपको ज्यादा इल्म ना हो। आजकल कानून एक बेमानी चीज बनकर रह गया है। उधर कोई नया कानून बनता है, उधर यार लोग उसका तोड़ सोच लेते हैं। इसके अलावा अपने बचाव की कई सूरतों पैदा कर लेते हैं। किसी अखबार पर आफत आनी हो तो आया करे, उसका मालिक महफूज व मामून रहेगा, इसलिए कि प्रिंट लाइन में किसी कसाई या धोबी का नाम बहैसियत प्रिंटर, पब्लिशर और एडिटर के दर्ज होगा। अगर अखबार में कोई ऐसी तहरीर छप गई जिस पर गवर्नमेंट को एतराज हो, तो असल मालिक के बजाय वो धोबी या कसाई गिरफ्त में आ जाएगा। उसको जुर्माना होगा या कैद। जुर्माना तो जाहिर है अखबार का मालिक अदा कर देगा, मगर कैद तो वो अदा नहीं कर सकता। लेकिन इन 2 पार्टियों के दरमियान इस किस्म का मुआहिदा होता है कि अगर कैद हुई तो वो उसके घर इतने रुपए माहवार पहुंचा दिया करेगा। ऐसे मुआहिदे में खिलाफ वर्जी बहुत कम होती है। जो लोग नाजायज तौर पर शराब बेचते हैं, उनके पास 2-3 आदमी ऐसे जरूर मौजूद होते हैं जिनका सिर्फ ये काम है कि अगर पुलिस छापा मारे तो वो गिरफ्तार हो जाए और चंद माह की कैद काटकर वापस आ जाए। इसका मुआवजा उनको माकूल मिल जाता है। छापा मारने वाले भी पहले ही से मुत्तला कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, तुम अपना इंतजाम कर लो। चुनांचे फौरन इंतजाम कर लिया जाता है, यानी मालिक गायब गुल्ला हो जाता है और वो किराए के आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं। ये भी एक किस्म की मुलाजमत है, लेकिन दुनिया में जितनी मुलाजमतें हैं, कुछ इसी किस्म की होती है। मैं जब अमीन पहलवान से मिला तो वो 3 महीने की कज़ैद काटकर वापस आया था। मैंने उससे पूछा, अमीन इस दफा कैसे जेल में गए? अमीन मुस्कुराया। अपने कारोबार के सिलसिले में। क्या कारोबार था?
जो रहा वो है। भाई बताओ तो बताने की क्या जरूरत है, आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर खाशवाह मखसवाह मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने थोड़े से तवक्कुफ के बाद इससे कहा, अमीन तुम्हें आए दिन जेल में जाना क्या पसंद है? अमीन पहलवान मुस्कुराया, जनाब पसंद और न पसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग मुझे पहलवान कहते हैं, हालांकि मैंने आज तक अखाड़े की शक्ल नहीं देखी। अनपढ़ हो, कोई और हुनर भी मुझे नहीं आता, बस जेल जाना आता है। वहां मैं खुश रहता हूं, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। आप हर रोज दफ्तर जाते हैं, क्या वो जेल नहीं? मैं लाजवाब हो गया, तुम ठीक कहते हो अमीन, लेकिन दफ्तर जाने वालों का मामला दूसरा है। लोग उन्हें बुरी निगाहों से नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? जिला कचहरी के जितने मुंशी और क्लर्क हैं, उन्हें कौन अच्छी नजर से देखता है? रिश्वतें लेते हैं, झूठ बोलते हैं और प्रलय दर्जे के मक्कार होते हैं। मुझ में ऐसा कोई ऐब नहीं, मैं अपनी रोजी बड़ी ईमानदारी से कमाता हूं। मैंने इससे पूछा, किस तरह? उसने जवाब दिया, इस तरह कि अगर किसी का काम करता हूं और कैद काटता हूं, जेल में मेहनत मशक्कत करता हूं और बाद में उस शख्स से जिसकी खातिर मैंने सजा भुगती थी मुझे 200-300 रुपया मिलता है, तो ये मेरा मुआवजा है। इस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है? मैं रिश्वत तो नहीं लेता, हलाल की कमाई खाता हूं। लोग मुझे गुंडा समझते हैं, बड़ा खतरनाक गुंडा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक किसी के थप्पड़ भी नहीं मारा। मेरी लाइन बिल्कुल अलग है, उसकी लाइन वाकई दूसरों से अलग थी। मुझे हैरत थी कि 3-4 मर्तबा कैद काटने के बावजूद उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। वो बड़ा संजीदा मगर गमवार किस्म का आदमी था, जिसको किसी की परवाह नहीं थी। कैद काटने के बाद जब भी आता तो इसका वजन कम अज कम 10 पाउंड ज्यादा होता। एक दिन मैंने उससे पूछा, अमीन क्या वहां का खाना तुम्हें रास आता है? उसने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया, खाना कैसा भी हो, उसको रास करना आदमी का अपना काम है। मुझे दाल से नफरत थी, लेकिन जब पहली मर्तबा मुझे वहां कंकरों भरी दाल दी गई और रेत मिली रोटी, तो मैंने कहा, अमीन यार ये सबसे अच्छा खाना है, खा, डिनर पेल और खुदा का शुक्र बजा ला। चुनांचे मैं 1-2 रोज ही में आदी हो गया। मशक्कत करता, खाना खाता और यूं महसूस करता जैसे मैंने गंजे के होटल से पेट भरकर खाना खाया है। मैंने एक दिन इससे पूछा, तुमने कभी किसी औरत से भी मोहब्बत की है? उसने अपने दोनों कान पकड़े, खुदा बचाए, इस मोहब्बत से मुझे सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी माँ जिंदा है? जी हाँ, खुदा के फजलो करम से बहुत बूढ़ी है, लेकिन आपकी दुआ से उसका साया मेरे सर पर देर तक कायम रहेगा, और वो तो हर वक्त मेरे लिए दुआएं मांगती रहती है कि खुदा मुझे नेकी की हिदायत करे। मैंने उससे कहा, खुदा तुम्हारी माँ को सलामत रखे, पर मैंने ये पूछा था कि तुम्हें किसी औरत से मोहब्बत हुई या नहीं? देखो झूठ नहीं बोलना, अमीन पहलवान ने बड़े तेज लहजे में कहा। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला, मैंने किसी औरत से मोहब्बत नहीं की। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मुझे उससे दिलचस्पी ही नहीं। मैं खामोश हो रहा। तीसरे रोज उसकी मां पर फालिज गिरा और वो राही ए मुल्क ए अदम हुई। अमीन पहलवान के पास एक पैसा भी नहीं था। वो सोगवार, मखमूम और दिल शिकस्ता बैठा था कि शहर के एक रईस की तरफ से उसे बुलावा आया। वो अपनी अजीज मां की मैयत छोड़कर उसके पास गया और उससे पूछा, क्यों मियाँ साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मियाँ साहिब ने कहा, तुम्हें क्यों बुलाया जाता है? एक खास काम है। अमीन ने, जिसके दिलो दिमाग में अपनी मां का कफन दफन तैर रहा था, पूछा, हुजूर ये खास काम क्या है? मियाँ साहब ने सिगरेट सुलगाया। ब्लैक मार्केट का किस्सा है। मुझे मालूम हुआ है कि आज मेरे गोदाम पर छापा मारा जाएगा, सो मैंने सोचा कि अमीन पहलवान बेहतरीन आदमी है जो उसे निमटा सकता है। अमीन ने बड़े मगमूम और जख्मी अंदाज में कहा, आप फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? भाई खिदमत विदमत की बात तुम मत करो, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि जब छापा पड़े तो गोदाम के मालिक तुम होगे, गिरफ्तार हो जाओगे। ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 5,000 रुपए होगा और 1-2 बरस की कजैद। मुझे क्या मिलेगा? जब वहां से रहा होकर आओगे तो मामला तय कर लिया जाएगा। अमीन ने मियाँ साहब से कहा, हुजूर बहुत दूर की बात है, जुर्माना तो आप अदा कर देंगे, लेकिन कैद तो मुझे काटनी पड़ेगी। आप बाकायदा सौदा करें। मियाँ साहब मुस्कुराए।
तुमसे आज तक मैंने कभी वादा खिलाफी की है? पिछली दफा मैंने तुमसे काम लिया और तुमको 3 महीने की कैद हुई तो किया मैंने जेल खाने में हर किस्म की सहूलत बहम न पहुंचाई। तुमने बाहर आकर मुझसे कहा कि तुम्हें वहां कोई तकलीफ नहीं थी। अगर तुम कुछ अरसे के लिए जेल चले गए तो वहां तुम्हें हर आसाइश होगी। अमीन ने कहा, जी ये सब दुरुस्त है, लेकिन क्या? अमीन की आंखों में आंसू आ गए। मियां साहब, मेरी मां मर गई है। कब? आज सुबह। मियां साहब ने अफसोस का इजहार किया। कफना दफना दिया होगा। अमीन की आंखों में से आंसू टप टप गिरने लगे। मियां साहब, अभी तो कुछ भी नहीं हो सका। मेरे पास तो अफीम खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मियां साहब ने चंद लम्हात हालात पर गौर किया और अमीन से कहा, तो ऐसा करो, मेरा मतलब है कि तजहीज और तकफीन का बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूँ। तुम्हें किसी किस्म का तरद्दुद नहीं करना चाहिए। तुम गोदाम पर जाओ और अपनी ड्यूटी संभालो। अमीन ने अपनी मैली कमीज की आस्तीन से आंसू पोंछे। लेकिन मियां साहब, मैं अपनी माँ के जनाजे को कंधा भी न दूं। मियां साहिब ने फलसफियाना अंदाज में कहा, ये सब रस्मी चीजें हैं, मरहुमा को दफनाना है, सो ये काम बड़ी अच्छी तरह से हो जाएगा। तुम्हें जनाजे के साथ जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे साथ जाने से मरहुमा को क्या राहत पहुंचेगी? वो तो बेचारी इस दुनिया से रुखस्त हो चुकी है। उसके जनाजे के साथ कोई भी जाए क्या फर्क पड़ता है? असल में तुम लोग जाहिल हो। मैं अगर मर जाऊं तो मुझे क्या मालूम है कि मेरे जनाजे में किस किस अजीज और दोस्त ने शिरकत की थी। मुझे अगर जला भी दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी लाश को चीलों और गिद्धों के हवाले कर दिया जाए तो मुझे उसकी क्या खबर होगी? तुम ज्यादा जज्बाती ना हो। दुनिया में सबसे जरूरी चीज यह है कि अपनी जात के मुतल्लिक सोचा जाए। मैं पूछता हूँ, तुम्हारी कमाई के जराए क्या है? अमीन सोचने लगा। चंद लम्हात अपनी बिसात के मुताबिक गौर करने के बाद उसने जवाब दिया, हुजूर, मेरी कमाई के जराए आपको मालूम है, मुझसे क्यों पूछते हैं? मैंने इसलिए पूछा था कि तुम्हें मेरा काम करने में क्या हियल ओ हुज्जत है। मैं तुम्हारी माँ की तजहीज ओ तकफीन का अभी बंद ओ बस्त किए देता हूँ, और जब तुम जेल से वापस आओगे तो? अमीन पहलवान ने बड़े बैंदे अंदाज में पूछा, तो आप मेरा भी बंदोबस्त कर देंगे? मियां साहिब बौखला गए। तुम कैसी बातें करते हो अमीन पहलवान? अमीन पहलवान ने जरा दुरुस्त लहजे में कहा। अमीन पहलवान की ऐसी की तैसी। आप ये बताइए कि मुझे कितने रुपए मिलेंगे? मैं 1000 से कम नहीं लूंगा। 1000 तो बहुत ज्यादा है। अमीन ने कहा, ज्यादा है या कम मैं कुछ नहीं जानता। मैं जब कैद काट कर आऊंगा तो अपनी माँ की कब्र पुख्ता बनाऊंगा। संगे मरमर की वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मियां साहब ने उससे कहा, अच्छा भाई, 1000 ही ले लेना। अमीन ने मियां साहब से कहा, तो लाइए इतने रुपए दीजिए कि मैं कफन दफन का इंतजाम कर लूं। इसके बाद मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मियां साहब ने अपनी जेब से बटवा निकाला। लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा है? अमीन को यूं महसूस हुआ जैसे उसको किसी ने माँ बहन की गाली दी है। मियां साहब, आप मुझे बेईमान समझते हैं। बेईमान आप हैं, इसलिए कि अपने फैलों का बोझ मेरे सर पर डाल रहे हैं। मियां साहिब मौका शनास थे। उन्होंने समझा कि अमीन बिगड़ गया है। चुनांचे उन्होंने फौरन अपनी चर्ब जबानी से राम करने की कोशिश की, लेकिन अमीन पर कोई असर न हुआ। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि गुस्साल उसकी माँ को आखिरी घूंस दे चुके हैं। कफन भी पहनाया जा चुका है। अमीन बहुत मुतहय्यर हुआ कि उस पर यह मेहरबानी किसने की है। मियां साहब ने। लेकिन वो तो सौदा करना चाहते थे। उसने एक आदमी से जो ताबूत को सजाने के लिए फूल गूंद रहा था पूछा, ये किस आदमी ने इतना एहतिमाम किया है? फूल वाले ने जवाब दिया, हुजूर, आपकी बीवी ने। अमीन चकरा गया। वो अपने शदीद तज्जुब का मुजाहिरा करता मगर खामोश रहा। फूल वाले से सिर्फ इतना पूछा, कहाँ है वो? फूल वाले ने जवाब दिया, जी अंदर है, आपका इंतजार कर रही थी। अमीन अंदर गया तो देखा कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की उसकी चारपाई पर बैठी है। अमीन ने इससे पूछा, आप कौन है? यहाँ क्यों आई है? उस लड़की ने जवाब दिया, मैं आपकी बीवी हूँ। यहाँ क्यों आई हूँ, ये आपका अजीब व गरीब सवाल है। अमीन ने उससे पूछा, मेरी बीवी तो कोई भी नहीं, बताओ तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मैं मियां दीन की बेटी हूँ। उनसे जो आपकी गुफ्तगू हुई मैंने सब सुनी। और अमीन ने कहा, अब और कहने की जरूरत नहीं। लाल हिंद, कामरेड, एक दूसरे कामरेड ने मुक्का दिखाते हुए कहा।
लाल हिंद कहकर उन्होंने भी अपना मुक्का हवा में चला दिया। मैं चौंका, और वैसे भी लोग कामरेरों का नाम सुनकर चौंकते हैं। वास्तव में किसी हद तक यह सत्य भी है कि कामरेर की रेड से सरकार तक चौंक जाती है। इनकी रेड भी बड़े मजे की होती है। रेड की पहली मंजिल में ये हड़ताल, दूसरी में मारपीट, तीसरी में अनशन, चौथी में जेल यात्रा तक की धमकी देते हैं। मैं इस शहर में नया नया ही पहुंचा था। बहुत कठिनाई से एक कमरा इस मोहल्ले में पा सका। दूसरे दिन ही देखा कि तमाम खद्दरधारियों का तांता इस मोहल्ले में, खासकर मेरी पतली सी संकरी गली में लगा रहता। अनुमान लगाया संभवतः कांग्रेस की किसी सभा का आयोजन हो रहा है। इस कारण कार्यकर्ता लोगों की दौड़ धूप मची रहती है। लगभग 1 महीना बीत जाने पर किसी विशेष सभा आदि की बात नहीं सुनाई दी। एक दिन मैंने साहस करके एक कामरेड को रोककर पूछा, श्रीमान, आप लोग यहाँ दिन भर क्यों चक्कर काटते हैं? पहले तो वे कुछ नाराज से हुए, फिर बड़ी अदा से अपने पतले से रूखे बालों पर हाथ फेरकर बोले, आप शायद नए नए यहाँ आए हैं। जी हाँ, मैंने कहा। तभी, आपका मकान कौन सा है? उन्होंने पूछा। वह, मैंने इशारा करके उन्हें बता दिया। यह आपके मकान की बगल में हमारी पार्टी का प्रोविंशियल ऑफिस है। क्षमा कीजिएगा, मुझे मालूम न था। मैं बोला, अच्छा नमस्ते। अजी नमस्ते हो जाएगी, लेकिन आप करते क्या है? कुछ जबरदस्ती सी करते हुए वह बोले, मैं तो विद्यार्थी हूँ। अच्छा तो कभी कभी मिला कीजिएगा, यहाँ ऑफिस में आ जाया कीजिए। कभी कभी कहूच पार्टी लिटरेचर का अध्ययन कर लिया कीजिए। धन्यवाद। अच्छा, लाल हिंद कहकर उन्होंने मेरे ऊपर मुक्का तान दिया। मैंने डरते डरते दोनों करबद्ध करके अपनी अहिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचय दिया। मेरा जिन कामरेड से परिचय हुआ उनका पूरा नाम था कामरेड सत्यपाल। वे भी वही प्रांतीय ऑफिस में डेरा डाले थे। किसी लिमिटेड कंपनी में एजेंट थे। काम रहता था घूमने फिरने का। इस कारण समाज सेवा का व्रत लेने में कठिनाई न थी। पिताजी उनके यद्यपि रहते थे इसी शहर में और संभवतः हाई कोर्ट में दफ्तरी थे, परंतु उनको कुछ शर्म आती थी अपने पिता के साथ रहने में, और इसी कारण उनसे किनारा करके यहाँ आ बसे थे। 7 बजे का भोंपू बज चुका था। दीवारों पर सूरज की किरणें पड़ने लगी थी। दूध लेने वाले अपने अपने लोटे ले लेकर घर से बाहर निकल चुके थे। गंगा स्नान को जाने वाली यात्रियों की टोलियां मिलिट्री की भांति पंक्ति में एक के पीछे एक गंगा मिया के नारे बुलंद करती जा रही थी। मोटे पतले बेचारे अपनी अपनी पेंच संभालते, हाथ में टिफिन कैरियर लिए पुल की ओर बेतहाशा दौड़े चले जा रहे थे। धर्मशाला में चहल पहल आरंभ हो गई थी। नुक्कड़ के मिठाई वाले ने पत्थर के कोयले की अंगीठी सुलगाकर जलेबी बनाने के लिए कड़ाही चढ़ाकर डालडा का पीपा उलट दिया था। पास बैठा मैला सा अंगोछा लपेटे नौकर बांसी चाशनी में पड़ी चींटे और मक्खियां बीन बीन कर फेंक रहा था, पर हमारे कामरेड बारजे के एक पतले कोने में चादर लपेटे अच्छा खासा पार्सल बने अपनी 5वीं नींद पूरी कर रहे थे। धीरे धीरे सुबह से दौड़ते अखबार वालों की चहल पहल समाप्त हुई और रात भर से बंद दुकानों के दरवाजे चरमराकर खुलने आरंभ हुए तो उन्होंने एक करवट बदली और यह सिद्ध किया कि उनमें अभी जान बाकी थी। थके घोड़े की भांति 3-4 बार लौट लगाकर उन्होंने अपनी चादर केवल गर्दन तक हटाकर सिर खोला। नजर आई केवल लंबी लंबी रूखी जटाएं, जैसे कलकत्ते से आने वाले किसी व्यक्ति ने अपने होल्ड ऑल में से नारियल निकाल दिया हो। और फिर उन्होंने वहीं से आवाज लगाई, इलाही। जी, इलाही ने भीतर से उत्तर दिया। कि कुछ अलसाए से वह बोले, दूध नहीं है? क्यों, क्या डेयरी वाला अभी तक नहीं आया? तो आज से उससे मना करा दो, इतनी देर में दूध नहीं चाहिए, कल से ना आए। उसने तो कल से ही देना बंद कर दिया है, 15 दिन का हिसाब साफ करने को कह रहा था, इलाही ने भीतर से कहा। बकता है, पहली तारीख को 1.5 रुपया दिया था, कल उससे हिसाब करके जो कुछ निकले तुम रख लेना और कल से दूध बंद। आज 27 तारीख हो गई, पहली तारीख को 1.5 रुपया दिया था, हिसाब करके तुम रख लेना। कहकर इलाही खटखट करता नीचे उतर गया। पाखाना जाने की किससे फुर्सत। खद्दर का कुर्ता चढ़ाकर हाथ में पुराना अखबार दबाकर उलझे हुए कामरेड नीचे उतरकर धर्मशाला के पास खड़े रिक्शे वालों के मजमे में समा गए। एक से बोले, क्यों इतवारी, उस दिन जो तुम्हारा रिक्शा बस्ट हुआ था उसे जुड़वाने के दाम मालिक ने ही दिए थे। वह जवाब भी न दे पाया था कि कामरेड दूसरे से बोल पड़े, क्यों मंगू, उस साहब से चौक से यहां तक का 1 रुपया वसूल कर पाया था? नहीं, यह सिर्फ चवन्नी ही दी उसने। अरे भैया, सिर्फ चवन्नी दी उसने, बड़ा जालिम था। इन जालिमों के अत्याचार मिटाने को
तुम्हें संगठित होना पड़ेगा। अपने हक के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम्हारी क्या औकात है, क्या हस्ती है, इसे तुम नहीं जानते। इनसे लड़ने को, अपनी मजदूरी पूरी लेने को, अपने सड़ते बीवी बच्चों, उनकी भूखी आत्माओं को शांत करने के लिए, भरपेट अन्न पाने के लिए तुम्हें खून पसीना एक करना होगा। एक साथ सबको खड़ा होना चाहिए। सबकी एक आवाज हो, एक मांग हो। अपनी ताकत को पहचानो। कल ही एक रिक्शा मजदूर यूनियन बनाओ। परसों से सारे शहर में हड़ताल कर दो। मैं और मेरे साथी तुम्हारा साथ देंगे। अपनी मांगों के पर्चे छपवाओ। सबसे 4-4 आने जमा कर लो। ये सब तुम लोगों के काम आएंगे, लेकिन बहुत जल्दी करो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काम बहुत है। बिजली घर के मजदूर मेरी राह देख रहे होंगे। तुम आज शाम को चंदी का काम पूरा करके मुझसे मिल लेना सामने ऑफिस में। अच्छा साथियों, लाल हिंद, कहकर बड़ी तेजी से कामरेड सत्यपाल अपने कमरे में आकर पड़ी। चादर को धीरे धीरे तह करने लगे। 10 बजे के लगभग कामरेड अपना बिजली घर वाला काल्पनिक काम समाप्त करने को खद्दर का पजामा कुर्ता पहने, हैंडबैग दबाए, बाटा चप्पलें फड़फड़ाते उलझे से उतर पड़ी और फटर फटर करते शहर की खास खास सड़कों, दीवारों पर दवाइयों, पेन बाम और सिनेमा के विज्ञापन पढ़ते। डाक बंगला वास्ती, सुरैया 3 मैटनी, 10:30, 1 व 3 बजे शाम को रीजन थिएटर में जैसे थके मांदे फुटपाथ से होते होते वाटर वर्क्स के फाटक से जा टकराए। चपरासी से बोले, क्यों भाई, कहाँ जाना चाहते हैं साहब? अंदर जाने का हुक्म नहीं है। फाटक पर खड़ी चपरासी ने पूछते हुए कोरा सा जवाब दिया। थकान से चूर बेचारी सामने के बाग में जाकर लान पर बैठकर हिंद में लाल क्रांति की रूपरेखा बनाते बनाते हैंडबैग का तकिया लगाकर सो गए। शाम को जब ऑफिस लौटे तो मंगू को बैठे पाया। तपाक से बोले, क्या बताऊं, वाटर वर्क्स में बड़ी धांधली है। सबके सब पीछे पड़ गए। ऐसा उलझाते हैं कि छोड़ते ही नहीं। देर तो नहीं हुई तुम्हें आए? नहीं भैया, आज तुम्हारी जोश की बातों ने हम में जान डाल दी। यह 6 रुपए जमा कर लिए हैं। इन्हें रखकर कल से आप हमारा काम शुरू कर दीजिए और कल ही हम फिर कुछ और जमा कर लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ। 15 दिन में देखो क्या उलट पुलट होती है। आज तारीख है 27। ठीक है, यह पूंजीवादी सरकार 15 तारीख को आजादी की सालगिरह मनाने जा रही है, जबकि हमारे गरीब मजदूरों की मौत की सालगिरह मन रही है। मैं कल फिर तुमसे मिलूंगा। अच्छा, अभी तो मुझे प्रेस जाना है, कुछ खास खबर निकलवानी है। अच्छा चलो, लाल हिंद। फिर वे दौड़े दौड़े पान वाले की दुकान पर पहुंचे और बड़े गर्व से बोले, हाँ जी श्यामलाल, तुम्हारा कितना पैसा बाकी है? 4 रुपये 3 आने। मुझे तो हिसाब याद नहीं, खैर तुम्हारे विश्वास पर यह लो 4 रुपये 3 आने, फिर कभी। अरे कल ही लेना। बहुत अच्छा साहब, कहकर उसने 4 रुपए संदूकची में डाल दिए। रिक्शा किया प्रेस पहुंचे। रिक्शे वाले को रुपए का नोट देते बोले, लाओ 11 आने लौटाओ। बाबू, 8 आने हुए यहां तक के। शर्म नहीं आती? 8 आने मानते, कुल 2 मील तो प्रेस है। लाओ 11 आने वापस करो। टकसाल लगा रखी है क्या, जो पैसे बना बनाकर तुम्हें लुटाया करो? 8 आना मजूरी है बाबू, कोई ज्यादा नहीं मांगे। अच्छा अच्छा, ला 10 आने लौटाल। बड़े जालिम हो बाबू, गरीब का पेट काटते हो। रिक्शे वाले ने पैसे देते हुए कहा। गरीब में 9 मन चर्बी होती है। और पैसे गिनते गिनते कामरेड प्रेस में घुस गए। 6 रुपए में से 1 रुपया 10 आना शेष था। भीतर पहुंचकर बड़ी शिष्टाचार से संपादक जी से बोली, एक विशेष समाचार छापना है। स्थान तो रिक्त नहीं है, पर समाचार क्या है? संपादक बोले, कामरेड सत्यपाल का एक विशेष उल्लेखनीय समाचार है। क्षमा कीजिएगा, 4थे पृष्ठ पर विज्ञापन के कॉलम खाली है, उन्हीं में विज्ञापन की दर पर छप सकेगा। बड़ी कृपा होगी यदि आप ऐसे ही छाप दें। असमर्थता है मित्र, केवल 2 रुपए पड़ेंगे, विज्ञापन की दर पर जाएगा। अच्छा, 1.5 रुपया रखिए, धन्यवाद। थोड़ी देर बाद कामरेड अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाले, चौकोर ध्वनि के चारों कानों पर हाथ फेरते प्रसन्न से लौट आए। दूसरे दिन स्थानीय दैनिक में था कामरेड सत्यपाल का तूफानी कार्य, रिक्शा मजदूर यूनियन का जन्म और कुछ थोड़ा सा विवरण। और आज सुबह कामरेड पुराने अखबार के स्थान पर ताजा अखबार लिए 4था पृष्ठ ऊपर किए रिक्शे वालों के मजमे में थे। धीरे धीरे काम बढ़ रहा था, दिन निकल रहे थे। 16 अगस्त था। बेचारे कामरेड 15 अगस्त के उत्सव के उपलक्ष्य में जाली रसीदें काट काट कर चंदा जमा करने के जुर्म में 2 सिपाहियों के साथ कोतवाली की ओर चले जा रहे थे, तो यूनियन के एक रिक्शे वाले ने देखकर
आश्चर्य से पूछा कामरेड। यह क्या? अरे भाई, गरीबों के लिए जो बोलता है उसका यही हाल होता है। मैं गरीबों के लिए बोला। यह अंजाम मिला, परंतु चिंता नहीं, गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है। लाल हिंद जिंदाबाद। और सच्चाई कामरेड की लच्छेदार बातों में दुबक कर रह गई। वह फिर चीख पड़े, लाल हिंद जिंदाबाद। 2-3 रिक्शे वाले चीख उठे, लाल हिंद जिंदाबाद, कामरेड सत्यपाल जिंदाबाद जिंदाबाद। रविवार का दिन था। श्वेता अपने पैरों के नाखूनों को शेप दे रही थी कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। हेलो, क्या आपका नाम श्वेता है? जी। पर आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम गिरिजा है। मैं रूपराज की पत्नी हूं। अब मैं कौन हूं समझ में आ ही गया होगा। श्वेता कोई जवाब तो नहीं दे पाई, पर वह सदमे में आ गई। यहां बैठकर आराम से बात नहीं हो सकती। पास के रेस्टोरेंट में चलकर हम बात करें। कपड़े बदलकर जल्दी से चलो, गिरिजा बोली। उनकी आवाज में जो गंभीरता थी उससे श्वेता को वैसे ही करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके मन के अंदर हजारों प्रश्न उठने लगे। झगड़ा करने आई है क्या? मेरे पति को मुझसे अलग मत करो, ऐसा विनती करेगी और आदमियों को लाकर मुझे धमकी देगी। क्या करना चाहिए उसके समझ में नहीं आया। श्वेता कपड़े बदलकर उनके साथ रवाना हो गई। श्वेता जहां काम करती थी वहां पर रूपराज एक बड़ा अधिकारी था। करीब 2,500 आदमी औरत वहां पर काम करते थे। जहां आदमी औरत साथ काम करते हैं तो एक दूसरे से मिलना जुलना स्वाभाविक ही है। एक ही कंपनी में काम करने से कई बार रूपराज से उसकी बातचीत हुई थी। एक दिन लिफ्ट में साथ आने का मौका भी मिला और फिर एक दिन मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान भी। रूपराज के फोन पर बात करने पर वह मना नहीं कर सकी। उससे बात करना अच्छा लगने लगा। फिर मिलने की इच्छा भी होने लगी। दोनों के बीच प्रेम शुरू हो चुका था। श्वेता को लगा कि अब इस प्रेम को शादी में बदलना चाहिए। मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, कहते हुए रूपराज हकलाया। मेरी पत्नी एक राक्षसी है, मोकी है और बदसूरत ही नहीं, निपुती भी है। हमेशा चिल्लाती रहती है, सामानों को उठाकर फेंकती है, प्रेम से एक शब्द भी नहीं बोलती। मुझे तो घर जाने की इच्छा भी नहीं होती, कहकर टेबल पर दोनों हाथ रखकर रोने लगा। तुम्हें देखते ही मैं तुम पर फिदा हो गया। तुम बेहद खूबसूरत हो और तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल गया कि मैं शादीशुदा हूं। मुझे लगा तुम्हें मालूम पड़े तो तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखोगी। यही सोचकर मैंने सच को तुमसे छिपाया। मुझे छोड़कर मत चली जाना श्वेता। यह सुनने के बाद श्वेता को रूपराज से जो प्रेम था वह और भी बढ़ गया। इतने प्रेम से रहने वाले पति से प्रेम न करने वाली पत्नी के ऊपर उसे गुस्सा भी आया। तुम चिंता मत करो, मैं उससे तलाक ले लूंगा। उसके बाद हम शादी कर लेंगे, पर तब तक मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। हॉस्टल में तो आना जाना संभव नहीं। एक नया घर ले लेता हूं, तुम वहां रहो। 2 महीने में तलाक हो जाएगा। विश्वास करने लायक बात तो थी, मगर उसकी पत्नी इस तरह आकर उसके सामने खड़ी हो जाएगी, यह उसने नहीं सोचा था। रेस्टोरेंट में श्वेता और गिरिजा कोने की एक टेबल पर बैठे। ऑर्डर देकर गिरिजा ने मौन को तोड़ा। क्या बात है श्वेता, तुम कुछ भी बोल नहीं रही हो। मैं क्या कहूंगी, ऐसा तुम्हें डर लग रहा है क्या? मैं यहां इस हॉस्टल में रहती हूं, ये आपको कैसे पता चला? गिरिजा खिलखिलाकर हंसी। आदमी दूसरी औरत के पास जा रहा है, एक औरत उसे समझ नहीं सकती क्या? पति से जब पूछा तब उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। तब डिटेक्टिव एजेंसी की मैंने सहायता ली। उसने हर बात को सही सही बता दिया। छोटी उम्र में तुम्हारे माता पिताजी गुजर गए और नजदीकी रिश्तेदार भी कोई नहीं है। ऑफिस में तुम किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती। सिर्फ शुक्रवार को ही तुम साड़ी पहनती हो और बाकी दिन चूड़ीदार या कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनती हो। पिछली बार जब तुम रूपराज के साथ बाहर गई थी तो उसने तुम्हें एक पिंक कलर की सिल्क की साड़ी दिलाई थी। ये सब कुछ भी मुझे मालूम है। आपराधिक भावना से श्वेता ने सिर झुका लिया। चलो रख लो, ऐसा कहकर एक चॉकलेट देने वाला भी तुम्हें कोई नहीं है। एक गंभीर आदमी के आते ही तुम उस पर फिसल गई। मैं दिखने में सुंदर नहीं हो, मोटी हो, काली हो और हमारे पिताजी की वजह से एक बेमेल शादी हो गई। वह आगे बोली, मेरी बहन ने एक लड़के से प्रेम किया। वह कौन है, कैसा है, मेरे पिताजी ने इसे भी मालूम नहीं किया। उनसे बात करके दीदी की शादी करवा दी। मेरे पिताजी को तो उसके बारे में मालूम करना चाहिए था। यदि लड़का ठीक होता तो शादी करवाते।
पर ऐसा नहीं हुआ। उस आदमी के सही न होने कारण मेरी दीदी ने आत्महत्या कर ली। मैं भी कहीं प्रेम में न पड़ जाऊं, ऐसा सोचकर वे डर गए और उनके ऑफिस में काम करने वाले रूपराज से जल्दी जल्दी में मेरी शादी करवा दी। पर रूपराज को हमारे पिताजी के रुपयों पर ही आंख थी, यह समझने के पहले ही उनका देहांत हो गया। हमारा कोई बच्चा नहीं है, यह तो एक बहाना है। जिनके बच्चा नहीं होता वे खुशी के साथ नहीं रहते हैं क्या? मन में प्रेम हो तो यह संभव है। गिरिजा का गला भर आया, आंखों में नमी आ गई। अपनी गलती को श्वेता ने महसूस किया। देखो, अपनी समस्या को बताकर सांत्वना लेने के लिए मैं यहां नहीं आई। मेरे पति को छोड़ दो यह भी नहीं कहूंगी। जब उसने मेरे शरीर का बहाना बनाकर दूसरी स्त्री को ढूंढ लिया है तो उसी समय से मेरी शादीशुदा जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। यह बात मेरी समझ में आ गई थी। सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करने के लिए मैं तुम्हें ढूंढकर आई, तुमसे बात करने। यदि मुझे समझाने के लिए मां होती तो मेरी यह गलती नहीं हुई होती। श्वेता सोचने लगी। तुम कैसी लड़की हो श्वेता? कोई तुम्हें बस इतना कहे कि वह तुम्हें चाहता है, वह शादीशुदा है, तो तुम्हें अपना होश खो देना चाहिए। तुम्हें पूछताछ करके सच का पता नहीं लगाना चाहिए। मुझे एक फोन तो कर सकती थी ना। तुम अकेली हो, नौकरी करती हो, फिर क्यों यह सेकंड हैंड हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो? तुम्हें कानून की जानकारी नहीं है। वह तलाक मांगे तो मैं तलाक दे दूंगी। तुमने ऐसा क्यों सोच लिया? रूपराज ने अभी तक तलाक की अर्जी भी नहीं लगाई है। वैसे अर्जी लगा भी दे तो तलाक मिलने में 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। यदि मैं कोई विरोध करूं तो और भी समय लग सकता है। तब तक रूपराज तुमसे शादी नहीं कर सकता। यदि करे तो कानून के हिसाब से वह सही नहीं होगा। गिरिजा की गंभीर और सही बातों का श्वेता के पास कोई जवाब नहीं था। अभी क्या करना चाहिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए, क्या करूं? श्वेता बोली। हमारे घर में प्रेम के कारण आत्महत्या हुई है, वैसे ही यहां नहीं हो। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं यहां आई हूं। हॉस्टल में जाओ और तसल्ली से सोचो। तुम्हें रूपराज से कितना प्रेम है और रूपराज को तुमसे कितना प्रेम है और वह कितना सच्चा है, इसे भी मालूम करो। हमारा तलाक हो भी जाए तो रुपए, मकान और सब कुछ मेरे पास आ जाएंगे। आवाज देते ही काम के लिए आदमी हाजिर, बड़ा बंगला, हमेशा ड्राइवर के साथ गाड़ी। इन सब सुविधाओं को छोड़ने के लिए रूपराज तैयार होगा क्या, इसे मालूम करो। यदि इन सब को छोड़कर वह तुम्हारे साथ आने को तैयार है तो वह सच्चा प्रेम है। फिर तुम उससे शादी कर लो और खुश रहो। पर पहले उसे परखो और सच्चाई को जानो। यदि कोई धोखा खाने वाला आदमी हो तो वहां धोखा देने वाला आदमी भी होता है। रूपराज की बातों को सुनकर जल्दी से हॉस्टल खाली करके नया मकान लेकर चली मत जाना। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ मदद की जरूरत है तो मुझे फोन कर देना, कहकर गिरिजा बिल चुकाकर बाहर निकल गई। रूपराज ने जिस गिरिजा के बारे में बताया था उसमें और इस गिरिजा में कितना अंतर है। यह सब देखे बिना ही मैं रूपराज के प्रेम जाल में फिसल गई। यह मेरी ही गलती थी। यह सोचते हुए श्वेता ने एक दिन रूपराज से बात की। तलाक के बारे में प्रश्न पूछने पर उसने बेरुखी से जवाब दिया। वह श्वेता को अलग मकान में रखना चाहता था। गिरिजा के साथ जो आरामदायक जीवन उसे मिला है वह उसे खोना नहीं चाहता था। वह खुद को अच्छा आदमी भी दिखाना चाहता था ताकि समाज में उसकी इज्जत बनी रहे। श्वेता के साथ छिपकर जिंदगी जीने का जो जाल उसने बिछाया था वह श्वेता की समझ में आ चुका था। यह जानकर एक दिन उसने गुस्से में कहा, अरे तुम कैसी बात कर रही हो? मेरे साथ घूमी फिरी हो, कितने दिन होटलों में आई हो, मौज मस्ती की हो, उन सबको मैं फोन पर डालकर भेज दूंगा। फिर कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा रहो, नहीं तो मैं क्या करूंगा मुझे ही नहीं पता। श्वेता डर गई। उसने गिरिजा से मदद मांगी, वह धमकाता है। तब गिरिजा ने कहा, तो तुम क्यों डर रही हो? जो कुत्ते भौंकते हैं वे काटते नहीं। तुम्हारी फोटो डालते ही साथ में उसकी तस्वीर नहीं आएगी क्या? हाँ, तुम सतर्क जरूर रहो। गुस्से में लोग खून करने में भी पीछे नहीं रहते। तुम पुलिस की मदद लो। जहां विनम्र होना जरूरी हो वहां होना चाहिए। पर कोई गलती करे तो उसको छोंगो भी मत। किसी काम को शुरू करने के बाद मन में दुख नहीं होना चाहिए, गिरिजा बोली। फिसल कर गिरने वाली श्वेता का गिरिजा ने हाथ पकड़कर खींचा था और उसे सही राह दिखाई थी। फिर भी वह ऑफिस वालों की निगाहों और रूपराज की धमकियों को सहन न कर पाई। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो तो नौकरी छोड़ दो श्वेता, गिरिजा बोली। नौकरी छोड़ दूं तो कैसे? फिर मेरा क्या होगा? श्वेता,
तुम्हें ड्रेस डिजाइनिंग का काम अच्छी तरह आता है ना? तुम अपनी ड्रेस स्वयं ही डिजाइन करती हो। ये सब कैसे मालूम है मत पूछो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस पहले छोटी दुकान से शुरू करेंगे। हम दोनों के नाम से उसका नाम श्वेगी रखेंगे। अलग अलग जगहों से कपड़े खरीदेंगे। अच्छा चलेगा तो यात्रा भी करेंगे। नहीं तो दुकान बंद करके ठेला लगाकर चाट बेचेंगे, कहकर गिरिजा हंसी। कठोर परिश्रमी, किसी बात से न डरने वाली और मजबूत इरादों वाली गिरिजा दृढ़ता से खड़ी थी। उसे प्यार देने के लिए कोई नहीं था। एक दीदी थी, वह भी चल बसी थी। पिता भी नहीं है। शादी की तो पति भी दूसरी लड़की को ढूंढता फिर रहा है। बावजूद भी वह निडर होकर खड़ी है। अपने फैसलों को सोच समझकर ले रही है। दूसरी लड़की धोखा न खाए इसलिए उसकी मदद कर रही है। गिरिजा से संबंध रखने में श्वेता का भी स्वाभिमान जाग उठा। दोनों के संयुक्त प्रयास से श्वेगी फैशन का जन्म हुआ। जीने का आत्मविश्वास जागृत होने से और अपने परिश्रम से वे दोनों सफलता की ओर बढ़ते चले गए। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।